19 डीवाईएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ही अलग अलग जगह 19 यूनिट की तैनाती की गई है। लेकिन यहाँ जैसे आपने कहा कि जंगल का इलाका, यहाँ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, साथ ही साथ जम्मू डोडा जो हाईवे है वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जो कि इस वक्त ज़रूरी भी है। चप्पे चप्पे पर तैनाती, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन, ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों को भागने का मौका ना मिले। ये जो 19 एंटी टेरर यूनिट हैं अजय, ये किस हिसाब से प्लेस की गई हैं, किसकी तैनाती कहां पर, और क्या जो ज्यादा जहां पर आतंकी सक्रिय हैं ऐसे जो इलाके हैं वहां पर इन यूनिट की संख्या ज्यादा होगी क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, रियासी, ये इलाके हैं। इन इलाकों में इन एंटी टेरर स्क्वाड की जो है वो तैनाती की जाएगी। दरअसल इन यूनिट्स का काम होगा सिर्फ और सिर्फ आतंक विरोधी गतिविधियों में, आतंक विरोधी जो ऑपरेशन हैं उनको तेज चलाना। पुलिस का ये अमूमन जो है काम क्राइम और तमाम मसलों को लेकर होता ही है, मगर ये जो खासतौर पर तैनाती की जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। आतंकियों के छुपे होने की खबर पर ये ऑपरेशंस को चलाएंगे, या आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क लगातार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने बनाया हुआ है उसको उखाड़ फेंकने का इनका जिम्मा होगा। और ये फैसले इसलिए लिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति जो लगातार चल रही थी, इस शांति को कहीं ना कहीं इसमें खलल डालने के लिए पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो डोडा में हुए लगातार, जिसमें सेना के काफिले को निशाना बनाया गया, सेना की पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाया गया, इसी तरह से राजौरी पुंछ का इलाका हो, या फिर जो पिछले कुछ समय में रियासी में, कठुआ में आतंकी हमले हुए हैं, ये हमले हों, इन तमाम चीज़ों को के मद्देनज़र जो है यहाँ पर इन जो एंटी टेररिस्ट यूनिट्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका मकसद एक बड़ा साफ है कि उन दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी कंपैरेटिवली कम होगी, ऐसे इलाके जहाँ पर जो पुलिस चौकियाँ या पुलिस पोस्ट हैं जहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स नहीं हैं, वहाँ पर इन एंटी टेरर यूनिट्स को जो है वो के डिप्टी एसपी जो लगाए गए हैं 19, उनको तैनात किया जाएगा, ताकि पूरे तरीके से आतंकवाद और उसकी नेटवर्क जो है वो कंट्रोल किया जा सके। आप कह रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों को ट्रेस करना, इन्हें कंट्रोल करना, आतंकियों तक पहुंचना, आतंक की जड़ों को उखाड़ना, ये सब कुछ ज़रूरी था। और इसीलिए जब पिछले दिनों लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चली, चाहे वो सेना प्रमुख की हो या फिर जो सेना के बाकी अधिकारी हैं उसमें शामिल रहे, या फिर जैसे केंद्र की तरफ से बड़े शहरों के एक के बाद एक दौरे रहे, उन सब के बीच इन्हीं ऑपरेशंस की तैयारी हो रही थी, जिसमें कई ऑपरेशंस ऑन हैं। ये जो स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे थे, ये जो 19 यूनिट बनाई गई हैं एंटी टेरर यूनिट, इनकी भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वहीं से शुरू हो गई थी अजय? देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म लाने के लिए और ख़ासतौर पे जो आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है उसको तेज़ करने के लिए ख़ासतौर पे कई फैसले हुए हैं। आप देखें तो कुछ दिन पहले ही डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी वेस्टर्न कमांड जो है उनको हटाया गया, उनकी जगह पर नए डीजी लगाए गए। और ये सब हुआ जब घुसपैठ के मामले जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े आतंकी हमले बड़े हुए, क्योंकि सूचना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ हुई। तो ये संदेश बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर जिम्मेदार होता है तो उस पर भी गाज गिर सकती है और काम करना होगा। आतंक के खिलाफ जो है वो एक्शन तेज होगा। उसके बाद आप देखें तो डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं उनको अभी नए डीजीपी जो है नलिन प्रभात जो है उनको लगाया गया है, जो पहले स्पेशल डीजी रहेंगे, और उसके बाद जब आर स्वाइन रिटायर हो जाएंगे तो वो फुल डीजी जो है जम्मू कश्मीर में बन जाएंगे। इसी तरह से अब देखें तो कई और अहम फैसले हो रहे हैं, जिसमें एंटी टेरर यूनिट्स क्रिएट करने की बात हो, कई ऐसे इलाके जहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम थी, क्योंकि लद्दाख में जब एलएसी पर चाइना के साथ विवाद हुआ था, तनाव हुआ था, उसके बाद रोमियो फोर्स और जो डेल्टा फोर्स थी उनको निकालकर वहां पर डिप्लॉय किया गया। तो ऐसे में उन इलाकों में आतंकियों को पैर जमाने का मौका मिला, इसीलिए वहां पर अब एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। तो ये ऐसे फैसले हैं जिसका मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति का सबब पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, उसको शांति को बनाए रखना है और पाकिस्तान की नापाक इरादे जो हैं उसको नाकाम करना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। अब ऐसे में जो अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन में ये ऑपरेशंस बढ़े, घने जंगल के इलाकों को ही आतंकियों ने चुना वहां छिपकर बैठने के लिए या फिर वहां रहकर चकमा देकर भागने में कामयाब होने के लिए। जंगल के ऐसे इलाकों में ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, फिर चाहे वो अनंतनाग हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो या फिर आज डोडा क्यों ना हो।
ये भी आतंकियों की एक स्ट्रैटेजी रहती होगी अजय। और ये जो 19 नई यूनिट तैयार की गई हैं, एंटी टेरर यूनिट, ये अब इस लिहाज से भी ज़्यादा एक्टिव दिखेंगी या फिर ज़्यादा स्ट्रैटेजी तैयार होगी कि जंगल के इलाकों में आतंकियों से कैसे निपटें, यहाँ इन ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया जाए? देखिए बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अभी सूत्र बता रहे हैं लगभग 8 ऐसे ज़िले हैं जम्मू के जहां पर आतंकी जो है जंगल में हैं और इनकी संख्या 70 से 80 या उससे ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में उन आतंकियों तक पहुंचना जो है वो आसान नहीं होगा। सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है, क्योंकि जंगल के वो इलाके जहां पर अभी सेना की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, वहां पर आतंकियों ने अपना डेरा डाला था। वहां पर उनके अपने उन्होंने अड्डे बनाकर वहां पर छुपे होंगे। वो कहाँ हैं उनको लोकेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो गैजेट्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनके जरिए वो ट्रेस हो पाते थे, वो बड़े अत्याधुनिक हैं और वो चीन में निर्मित ऐसे हैं जो उनके पास हैं। हथियार उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। उनके पास स्नाइपर गन से लेकर एयूजी गन है। उसके अलावा आप देखें तो M4 कार्बाइन राइफल और AK जैसी वेपन उनके पास हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकी गतिविधियां भारत में, जम्मू कश्मीर में तेज कर रहे हैं। मगर सुरक्षा बलों को इस चीज़ को ख्याल करना है कि इस पूरे जो नेटवर्क है, चक्रव्यूह जो चीन और पाकिस्तान ने रचा है, उसको तोड़ना भी है और उसके बाद आतंकियों का सफाया भी करना है। उसी को लेकर इस वक्त ये एंटी टेरर यूनिट्स हों या बाकी जो अधिकारी जो खासतौर पे बड़े ऑपरेशनल तौर पर जो बड़े स्ट्रिफ हैं, उनको जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा और खासतौर पे दूर दराज के इलाकों में जहाँ जंगलों में आतंकी छुपे होने की खबरें हैं। अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस भी गुजरा है, 5 अगस्त भी गुजरा है, आर्टिकल 370 हटे हुए 5 साल पूरे हुए हैं और कल 15 अगस्त भी शांतिपूर्वक गुजरा है। और ये बात आतंकियों को कतई भा नहीं रही होगी। सीमा पार से साजिशें तेज हो गई होंगी, क्योंकि हर बार आतंकी साजिश को न सिर्फ रोक रहे हैं हमारे सेना के जवान, बल्कि आतंकियों को ढेर भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ और साजिशें अंजाम देने के इरादे से आतंकियों की घुसपैठ बढ़ सकती है, कोशिशें बढ़ सकती हैं और इसीलिए चप्पे चप्पे पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा, जैसे कि अजय ने भी बताया। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।